हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसे आपको पता है कि अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का एक चैप्टर जो है ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये आज आपका चौथा लेक्चर है। और आई होप इसमें जो है हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर, वो हमारे इसमें जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपके इस वाले चैप्टर में जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हर क्वेश्चन अगर आपने इससे पहले तीनों वीडियो का नहीं कंप्लीट किया है तो पहले जा कर के उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है जब भी कोई क्वेश्चन नया आता है तो उसका तरीका बताया गया है कि उस क्वेश्चन को हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप जो भी इस सीरीज़ के मतलब वीडियोज हो रहे हैं उससे पहले भी 2-3 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, तो उन सबको भी आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो एटलीस्ट मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के जो है कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपनी साइड से भी आप कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी करें। और साथ में जो है यूट्यूब चैनल, वो सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वीडियो के हर सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तब भी आप उस चैनल पर भेज सकते हैं, ग्रुप जो भी ग्रुप है उस पर भेज सकते हैं और वहाँ से आपको उसका सलूशन भी मिल जाएगा। और बाकी आप सीरीज जो लगातार जो है देखते रहिए, यानी अपनी साइड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इन तरीकों को भी सीखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। बाकी सीरीज का जो है हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आज हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन करा, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है, यानी कि यहाँ पर कह रहा जो टी है उसका एक चौथाई ब्याज की दर होगी। अगर हम टी को यहाँ पर 4x मान लेते हैं तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, x% हो जाएगी। यही बोला गया है। कह रहा जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में जो है इतने रुपए ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या है यह हमको बताना है। देखो मूलधन कितना है, 32,400 रुपये है मूलधन। और गुणे हमें पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय, और बटे में आ जाएगा 100। और इसी का मान हमें दिया गया 11,664 रुपये, क्योंकि ब्याज ही है ये, ठीक। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 से इसको काट दो 11,664 को, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचेगा 3, 4 9 36 और 16 चौको 64, 2916 आ जाएगा। ये 324 है, इधर 2916 है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 18 से कटेगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी 18 बार जाएगा। इसको 18 से काटोगे तो ये आएगा 162, और फिर 18 से 162 को काट दोगे तो ये आ जाएगा 9। यहाँ पर x और x बचा है, ये हो जाएगा x² बराबर 9। तो x का मान कितना आ जाएगा 3। हमसे क्या पूछा गया, ब्याज की दर पूछी गई। ब्याज की दर कितना है, x है, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। जो ब्याज की दर होगी वो हमारी 3% आएगी। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो है 78,000 रुपये का ऋण लिया और इससे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है 18 जून 2012 को वापस कर रही है, 24 जनवरी 2012 से स्टार्ट है, तो हमें पूरा दिन जो है यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। जनवरी में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 7 दिन बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी जो है 31 की होती है, तो 7 दिन। फरवरी देखो 2012 की बात कर रहा है, तो फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी, ठीक है। मार्च हमें पता ही है कि मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का ही होता है, इन सब में कोई चेंज आता नहीं, चाहे लीप वर्ष हो चाहे जो है नॉर्मल वर्ष हो, ठीक है, या सामान्य वर्ष हो। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद में मई, मई की बात करेंगे तो मई में 31 दिन होगा, और जून में 18 जून को वापस करें तो 18 दिन ये हो गया। इन सबको अगर जोड़ोगे आप तो पूरा आ जाएगा 146। 146 दिन है, इसको हमें वर्ष में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा 146 बटे। अब देखो यहाँ पर जो है लीप वर्ष है तो हम बटे में 366 रखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को जब हमने ऑलरेडी, ठीक है, एक बार सॉल्व किया तो यहाँ पर जो है 366 रखने पर जो है ऑप्शन इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली देखो
लीप वर्ष से हमें उसके अकॉर्डिंग 366 रखना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा, तो हम 365 रख करके जो है सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हैं हाँ ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपका जो है एसएससी में पूछा गया, ठीक है, एसएससी 2022 के प्री एग्जाम में जो है पूछा गया सीजीएल में। तो हम इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन सब कुछ था, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है हमारा मूलधन कितना है, देखो मूलधन हमारा 78,000 रुपये है, ये मूलधन हो गया। और दर हमारी कितनी है, 8/3/4। 8/3/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 32 और 3 × 35, यानी कि आ जाएगा 35/4%। तो यहाँ पर रख लेंगे 35/4। और मूलधन हो गया, दर हो गया, समय कितना है 146, और इसको भाग कर देंगे 365 से। नॉर्मली एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 से भाग कर देंगे। ये मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गया, और बटे में क्या आता है 100, तो यहीं पर जो है 100 लगा लो। यहाँ पर गुणा ऊपर कर देते हैं, मिनट, ठीक। और यहाँ पर जो है 100 यहाँ पर कर लेंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ब्याज मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ से जो है ब्याज निकालनी, सबसे पहले 2 जीरो काट दो यहाँ से, ठीक। और 4 से हम यहाँ पर जो है डिवाइड कर देंगे। 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 780 को, तो कितना बार जाएगा, 4 × 4 = 3 × 7 = 38 हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 2 × 38 और 4 × 5 = 20। मतलब ये आ गया 195। ये 365 और 35 को 5 से काट दो तो 5 × 7 = 35 आ जाएगा। ये इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 1 × 36 और 5 × 15, देखो 73 दूना 146 होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, 195 को 2 से गुणा कर दोगे। 195 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 390, और इंटू में 7। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 2730, ठीक है। ये पूरा मिल जाएगा हमें 2730 रुपये। मतलब ये हमारी क्या हो गई, ब्याज हो गई, साधारण ब्याज। अगर 2730 साधारण ब्याज है और मूलधन 78,000 रुपये है, हमसे करा कुल राशि, कुल राशि का मतलब मिश्रधन पूछा गया है, तो 78,000 में क्या करोगे, जोड़ दोगे इसी को, 2730 को जोड़ देंगे हम। ये जगह 0 3 7 8 2 10 और 7 1 8, मतलब 80,730 रुपये। पहला ऑप्शन हमको दिया गया 80,730 रुपये, ये आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि लीप वर्ष है तो 366 रखने से ही आंसर है, 365 रख करके भी आप चेक कर लीजिएगा कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है, यानी कि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि आर जो है कोई है, ये एस को जो है कुछ पैसा उधार देता है, एस को कुछ पैसा उधार देता है। और कह रहा है कि एस जो है, एस यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो है उतनी ही एस आर को 17,000 रुपये अधिक देता है, यानी कि एस जो है आर को कितना देगा, 17,000 रुपये अधिक देगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं अगर इसको एक्स रुपये उधार देगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्स प्लस 17,000 रुपये उधार देगा, मतलब वो वापस करेगा, ठीक है, उधार नहीं देगा, इसके बदले जो है इसको इतना वापस करना पड़ेगा। और कह रहा है एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है, यानी कि जो आर ने जो है एस से पैसा लिया, एस ने जो आर से पैसा लिया x रुपये, यही वाला पैसा क्या करता है, ये टी को दे देता है, ये पैसा टी को देता है, यही वाला x रुपये। अब यहाँ पर कह रहा है और जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है, मतलब 8.5% जो है ब्याज देता है। टी जो है एस को क्या करेगा, इस x रुपये तो देगा ही, साथ में क्या करेगा, एक्स का 8.5% भी देगा, एक्स का 8.5% भी देगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या, धनराशि क्या होगी जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो। तो देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आर जो है, मतलब एस जो है आर को 17,000 x रुपये तो देगा ही, 17,000 रुपये और देगा। और एस को यहाँ पर मिलेगा कितना, एक्स तो मिलेगा ही, जो उसको उसने उधार लिया था वो तो मिलेगा ही, साथ में एक्स का 8.5% और मिलेगा। तो अगर ये जो एक्स का 8.5% है इसी को हम 17,000 के बराबर कर दें तो एस को ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसी से, एक्स का जो 8.5% है इसी का मान क्या कर देंगे हम, 17,000 के बराबर कर देंगे। हमें पता है 8.5 दूना कितना हो जाएगा, 17, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ये बाकी 3 जीरो ऐसे रहेंगे। तो एक्स का मान कितना जाएगा, 2,000 को 100 से यहाँ पर गुणा कर दो, 2,000 को 100 से यहाँ पर गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा, इकाई नहीं सैकड़ा, तो ये 2 लाख रुपये, ठीक है, 2 लाख रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। अगला हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो कोई भी राशि जितना गुना हो रही होती है
तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक घटाते हैं। अगर एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/7 मिलेगा। 1/7 का मतलब ये जो एक था, ठीक है, ये क्या था, मूलधन था। और बाकी जो बच रहा है, ठीक है, बाकी जो बच रहा है एक घटाने पर, वो क्या है, हमारी साधारण ब्याज है। तो हमें यह पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणे दर। दर हमें यहाँ पर नहीं पता, वही हमें निकालनी है। इंटू समय, समय कितना है, 2 साल, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 से 100 को काटोगे 50 आ जाएगा। इस 50 को यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा 50/7, बराबर 1 को 8 से गुणा करोगे तो ये आर ही रहेगा। यानी कि आर का मान कितना आ गया, 50/7%। 50/7 को और सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 7 सही 1/7%। 7 7 49, 1 50 होता है। तो 7 सही 1/7% तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना परसेंट दर है, प्रतिवर्ष है, अगले 6 वर्ष के लिए जो है इतना परसेंट है, और अंतिम 4 वर्षों के लिए इतना परसेंट है ब्याज मिलता है। तो इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज इतना है, निवेश की गई मूल राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, 8 साल के लिए इतनी दर, यानी कि ये 8 गुणे इतना हो जाएगा, ये 8 गुणे इतना हो जाएगा। 6 साल के लिए इतनी दर, तो 6 गुणे इतना हो जाएगा ब्याज। और 4 साल के लिए इतनी दर, तो 4 गुणे इतना जो है ब्याज हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 7 56 और 25 8 200, मतलब ये 58% हो जाएगी। 58% यहाँ से ब्याज मिलेगी पहले उसको, दूसरे 6 साल से उसको कितना मिलेगा, 6 8 48 6 5 30, मतलब 51% ब्याज मिल जाएगी। 51% जो है ब्याज मिल जाएगी। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 58% और प्लस 51%। उसके बाद में 4 साल के लिए 6.5%, तो 4 से 24 और 4 5 20, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। 26%, इसको भी जोड़ लो। अगर इन सबको आप जोड़ोगे पूरे को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 6 14 और एक 15 के 5। उसके बाद में फिर क्या है, एक बचा हुआ, तो 2 1 3 5 8 5 13, मतलब 135%। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 135% हो जा रहा है। 135% का ही मान कितना है, 35,100 रुपये, 35,100 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर करा कुल ब्याज इतना रुपये। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर हमसे जो है निवेश की गई मूल राशि पूछा गया, मतलब हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना है। अगर 100% का मान निकालना है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो यह जाएगा 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, मतलब 27 आ गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 और फिर 0, और 5 दूनी 10, मतलब 70 20 आ गया। ठीक, अब इसको हम 9 से फिर काट देते हैं, 9 3 27 हो जाएगा ये, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 7 70 9 8 72, मतलब 780 आ गया। और फिर 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 1 7 3 छक 18, मतलब 260 आ गया। 1% की जो हमको वैल्यू मिल गई, वो कितनी मिल गई, 260 रुपये मिल गई। हमें हमसे पूछा गया 100% का मान, क्योंकि मूलधन या मूल राशि पूछी गई है, तो इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। 260 में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26,000 रुपये आ जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया 26,000 रुपये। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण दर पर जो है 9840 रुपये का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, ये हमें बताना है। देखो 12,300 रुपये उसको चाहिए, वो मूलधन जो है 9840 रुपये निवेश करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। और फिर यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा, 12 में से जो है 8 घटाएंगे 4 आएगा। और फिर यहाँ पर 11 में से 9 घटा देंगे 2, मतलब 2460 रुपये आ रहा है। ये जो 2460 रुपये है, ये क्या है, उसका ब्याज है। और अब ब्याज कितने पर मिलेगा, ये वाला 9,840 रुपये पर मिलेगा। और दर यहाँ पर कितनी है, 5%। तो हमको केवल टाइम निकाल लेना है। तो मूलधन हमारा कितना है, 9,840 रुपये है, और दर हमारी 5% है, और गुणे समय हमको नहीं पता है, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इससे हमें कितना ब्याज चाहिए, 2460 रुपये चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा जो है उतने समय में, जो टी समय है उतने में जो है 12,300 रुपये हो जाए। इस 0 से 0 को काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको, 10 को 2 बार में कटेगा। इस 2 से 984 को काट देंगे यहाँ पर, तो 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18, 2 दूनी 4, 492 आ गया। अब टी का मान कितना आ जाएगा, 246, मतलब 2460 और बट्टे 492 आ जाएगा। देखो हमें पता है 246, 2 दूनी 4 होता है, 46 दूना 92 होता है, मतलब ये अगर एक बार इसको लेकर के जाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार। और 2 से 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर टी का मान कितना आ गया, 5 ईयर आ गया। यानी कि ये वाला पैसा जो है
5 साल के लिए 9,840 रुपये जो है 5 साल के लिए अगर 5% की दर पर निवेश कर दिया जाए तो ब्याज हमें 2,460 रुपये मिल जाएगी, जिससे कि हमारा जो पैसा है वो 12,300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि सिंपल वे में इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 8,320 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। देखो 6400 रुपये थे, वो 8320 रुपये हो गए, तो कितने समय में हुए हैं, 3 साल में हुए। सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमें ब्याज मिलेगी, क्योंकि 8,320 रुपये हमारी मिश्र धन है। तो जीरो में से जीरो जाएगा, यहाँ पर जीरो बचेगा। 12 में यहाँ पर जो है 2 में से जीरो घटाएंगे तब भी 2 आएगा। फिर 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 1920 रुपये। 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है 1920 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे इसको हम। 3 छक 18 1 19 और 3 चौक 12, मतलब 640 रुपये। 1 साल का ब्याज 640 रुपये है और मूलधन कितना 6400 रुपये, यानी सीधा सा 10% हमको दिख रहा है। इसका क्या दिख रहा है, ये 10% ही तो है। 6400 का 10% ही तो 640 है। अगर इसका 10% है यानी कि ब्याज दर जो थी वो कितनी थी, 10% थी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसे निकाल भी सकते हो कि 640 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पर, 6400 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। सॉल्व करोगे 2 जीरो यहाँ से कटेगा, बाकी 64 दाहमा 640 होता है। तो ये 10% हमारी ब्याज दर आ गई। अगर ब्याज दर जो है हमारी 10% है, अब यहाँ पर करा है 7200 रुपये की राशि जो है 5 साल में कितनी हो जाएगी। तो 7200 का 10% सबसे पहले, यानी 7200 रुपये पर जो है 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। 7200 का अगर 10% आप निकालोगे, 7200 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं। ये कितना आएगा, 720 रुपये आएगा। तो यानी कि 1 साल के ब्याज 720 रुपये है। 5 साल की बात कर रहा है तो 5 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो 5 सत्ते 3500, 20 2500, यानी 3600 रुपये ब्याज हो जाएगा। 3600 रुपये ब्याज हो गया। बाकी 7200 रुपये रुपया है ही उसका। ठीक है, 7200 रुपये जो है ये मूलधन था। हमसे पूरा पैसा पूछा गया कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 0 0 6 2 8 और 7 3 10, मतलब 10,800 रुपये जो है हमारे बन जाएंगे 5 साल के बाद में, जब 7200 पर 10% की ब्याज दर लगाई जाएगी तो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 68 नंबर का 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से y अधिक वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना होता है। y का मान हमको बताना है। देखो ब्याज क्या होता है, ब्याज ये आपको बताया गया था, अगर परसेंट में हमें ब्याज निकालना है तो हम जो दर होती है उसको समय से गुणा कर देते हैं और हमें प्रतिशत ब्याज मिलती है। तो 3 वर्ष है, x% ब्याज दर है, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगी 3x% ब्याज। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, कह कि अगर जो है दर कितनी कर दी जाए, 3x% कर दी जाए, दर 3x% कर दी जाए और समय कितना कर दिया जाए, y अधिक वर्ष कर दिया जाए। पहले वर्ष समय कितना था, 3 वर्ष था, और अब कितना हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा, क्योंकि y साल जोड़ दिया जाएगा। तो अब ब्याज इतनी हो जाएगी। और अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो क्या बोला गया है, करा जो बाद में प्राप्त साधारण ब्याज है वो पहले वाले का कितना गुना है, 7 गुना। तो पहले वाले में 7 से गुणा कर दो, दोनों को कर लो बराबर, सॉल्व कर लो इसी को। देखो ये 3x% ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, इधर क्या बचा, 3 + y बचा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 साल जो है हमारा मान हो जाएगा इसका। ठीक है, y का मान कितना है, 4 है, तो 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आई थिंक वाला क्वेश्चन आपको, क्योंकि सिंपल है, कुछ है नहीं खास उसमें। जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था वही हमने किया था। 69 नंबर है, आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करना चाहता है। उसके खाते में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दी, उसके खाते में बैंक जो है इतने परसेंट 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का शुल्क लेता है। तो खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि वो 80,000 रुपये जमा कर रहा है बैंक में, और बैंक क्या बोलता है कि 12% आपको हम ब्याज दर देंगे। तो 12% अगर देगा तो 2 जीरो काट दो, 12 × 9600 रुपये, मतलब उसको मिलने चाहिए हर साल। लेकिन क्या कर रहा है बैंक जो है, ये वाली बातें कुछ नहीं बताता है, उसके कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, चार्जेस क्या है कि वो कर रहा है 3,000 रुपये वो जो है उनसे लेगा। क्यों, क्योंकि वो जो है उनका पैसा अपने बैंक में रख रहा है।
तो 3,000 रुपये अगर लेगा तो 9600 में से 3,000 घटा दो, तो आ जाएगा हमारा 6600 रुपये। मतलब कि उसको जो है सही सही माना जाए तो एक साल में जो है 80,000 पर उसको 6600 रुपये केवल ब्याज मिलेंगे। अगर 80,000 पर 6600 ब्याज मिलेंगे तो उसका सही सही लाभ प्रतिशत बताना है। यानी कि बैंक जो है ये 12%, अगर ये 3,000 प्रोसेसिंग शुल्क लेना लेना बंद कर दे तो जो है बैंक कितना परसेंट ब्याज दे रहा है कि उसको 6600 का लाभ हो रहा है। तो 6600 रुपये उसको मिलना है कितने पर, 80,000 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके दर निकाल लेते हैं। ये इसका कितना है 4 जीरो, ये पूरा यहाँ से कट जाएगा, 8/66 आ गया। इसको अब 8/66 को अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8×7=56, सॉरी 8×8=64 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 8×2=16, 4×20, 8×5=40, मतलब 8.25% आ जाएगा। 8.25% हमारा इसका आंसर हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है। ठीक, तो इसका सही सही जो लाभ प्रतिशत है वो 8.25%। यानी कि अगर जो है बैंक 3,000 रुपये उससे नहीं ले रहा होता और 8.25% के सीधे सीधे बोल देता है कि आपको जो है ब्याज दर जो है 8.25% की मिलेगी, तब जो है उसको 6600 रुपये मिलते, यानी कि यही उसका लाभ होता। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी। देखो 4 गुनी होने का मतलब क्या है, अगर कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो रही है तो ये गुना वाला क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हम कि पी कितना होगा, यहाँ पर 1 रुपये होगा, बाकी यहाँ पर क्या होगा 4 में से जो 1 रुपये अगर मूलधन निकल गया, बाकी 3 रुपये जो बचेगा वो क्या होगी हमारी साधारण ब्याज होगी। ठीक है, ये साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में यही लगता है। अगर 3 रुपये साधारण ब्याज है तो हमसे यहाँ पर जो है दर पूछा गया, 3 रुपये जो है ब्याज हो गई। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 है और गुणे दर, दर हमको नहीं पता, यही हमें निकालनी है। समय कितना है 12 साल है और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 12 को काटोगे 4 बार में कटेगा, और 4 से 100 को काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा। इधर 1 बचा है, ऐसे 3 से गुणा कर दोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कितनी है 25% है, ब्याज दर इसकी कितनी है 25% होगी। ठीक है, अगला हम 71 नंबर का अपना क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 800 रुपये की राशि 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कह रहा है इस पर अगर हम ब्याज निकालेंगे, इन तीनों कंडीशन को लेकर के ब्याज निकालें और इन दोनों कंडीशन के साथ में हम टी समय को लेकर के ब्याज निकालें तो दोनों ब्याज आएगा बराबर। तो बराबर आएगा तो निकाल के बराबर कर लेते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग तो कर ही लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। 800 और इंटू 6 वर्ष, यानी कि या फिर दर को आप पहले रख लो 5.5% और इंटू 6 साल बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही तो हमारी ब्याज होती है, इसी तरीके हम ब्याज निकालते हैं। और ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 600 रुपये पर 4% की दर से अगर ब्याज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित समयावधि दिया गया है तो हमें नहीं पता टाइम, तो हम टाइम टी मान लेते हैं, बटे में यहाँ पर 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लोगे, जीरो से पूरा जीरो कट जाएगा। ये 800 का 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, बाकी 6 से 6 को काट देंगे, 4 से काट देंगे इस 8 को तो 2 बार में कट जाएगा। 2 को 5.5 से गुणा करोगे तो 11 आएगा। इधर अब कुछ नहीं बचा है टी के को छोड़ के, यानी टी का मान कितना आ गया 11 आ गया। तो यही 11 साल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में हमें हमको दिया गया है, यानी जो समयावधि है 600 को 4% पर 11 साल के लिए अगर दिया जाएगा तो जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज जो है 800 को 6 साल के लिए 5.5% पर देने पर भी मिल रहा है। अगला इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का अपना। 72 नंबर हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, करा एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 13,500 रुपये, मूलधन से 13,500 रुपये कम है। साधारण ब्याज याद करो। देखो मूलधन हमें कितना पता है, मूलधन हमें पता है कि हमेशा 100% मूलधन होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 6 साल है और 12.5% वार्षिक ब्याज दर है, तो ब्याज कितना होगा 6 गुणे 12.5%। अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 12×6 = 72 और 6×5 = 30, मतलब 75% आएगी ब्याज दर। ब्याज कितनी आएगी 75% आएगी। ये मूलधन है और ये क्या है हमारी एसआई है, ब्याज है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 25% का है। ब्याज कितनी कम है 25% ही तो कम है, लेकिन रुपए में कितना बोला है 13,500 रुपये कम है। तो इसको सॉल्व कर लो, बराबर कर क्या कर दोगे आप, इसको इंडिकेट कर दोगे 13,500 से। इसकी जो है 25% जो यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 13,500। करा साधारण ब्याज हमें निकालना है।
साधारण ब्याज कितना है 75% है, तो 75% का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर दो आप, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर लो, इधर भी 3 से गुणा कर लो। इसको 3 से गुणा करोगे तो हमें ब्याज मिल जाएगी 75%, क्योंकि ब्याज कितनी यहाँ पर देखो हमने निकाला है 75%। और इसी का जो हमें मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो से उसको जीरो जीरो आएगा, 3×5 = 15 और 13×3 = 39, 40,500 रुपये, 40,500 जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे मूलधन पूछा गया होता तो 25% इसमें 4 से गुणा किए होते तो फिर ये कितना हो जाता है, मतलब कि 100% हो जाता है। ऐसे 13,500 में भी 4 से गुणा करके हम आंसर निकाल लेते, मतलब 13 चौको 52 और 5 चौक 20, मतलब 54,000 रुपये मूलधन आ जाता है हमारा। अगला हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया 8500 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 रुपये हो जाते हैं। यदि दर जो है स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन हमें बताना है। को 8500 रुपये था, वो 11,050 रुपये हो रहा था। तो हम देखते हैं कुल चेंज इसमें कितना रहा है। 8500 के बाद में अगर 10,000 तक जाएंगे तो 1500 इधर हो जाएगा, बाकी 1,050 इधर, यानी कि 1500 और 10 यानी कि 2550 रुपये। 2550 रुपये बढ़ रहा है कितने साल में, 6 साल में। अगर 6 साल में 2,550 रुपये बढ़ रहा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 6 चौको 24 और उसके बाद में 1 25 15 6 दूनी 12 3 15 6 पंचे 30, मतलब एक साल का जो ब्याज है वो 425 रुपये। अगर एक साल के ब्याज 425 रुपये है, कह दर जो है 1.8 गुनी हो रही है। कभी भी साधारण ब्याज में दर जितना गुनी होगी या समय जितना गुना होगा, ब्याज भी उतना ही गुना बढ़ जाएगा। तो अगर अभी ब्याज जो है 425 रुपये हो रहा था, तो अगर दर जो है 1.8 गुनी होगी तो ब्याज भी कितना होगा, ये एक साल का ब्याज है, एक साल का भी ठीक है, ये SI है एक साल का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने 6 से भाग करके जो है एक साल का ब्याज निकाल लिया है। तब यहाँ पर जो है एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 425 और इंटू 1.8। 1.8 का मतलब क्या होता है, 18/10 कर देंगे इसको 2 से काट देंगे, दोनों 2 पंचे 10 और 2 9 18, 5 से इसको मोर काट देंगे, तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 8 40 और 2 42 55 25, मतलब 85 को 9 से यहाँ पर गुणा कर दो। 85 को 9 से गुणा करेंगे 8 5 40, मतलब यहाँ पर 400 हो जाएगा, 9 5 45, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, 9 8 72 होगा, 8 45 नहीं, 8 को 9 से गुणा करना है, 9 8 72, 720 होगा और 9 5 45, 720 और 45 जोड़ेंगे तो 765 रुपये आएगा। मतलब एक साल का ब्याज अब कितना हो रहा है, 765 रुपये हो रहा है। तो कह रहा है 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन। तो अगर एक साल का ब्याज 765 रुपये है तो 5 साल का ब्याज हम निकाल लेते हैं। 765 रुपये एक साल का ब्याज है, 5 साल का निकालना है तो 5 से यहाँ पर गुणा कर लो, हो जाएगा 55 25, 5 6 30 और 2 32, 5 7 35 और 3 38, मतलब 3825 रुपये ब्याज होगा। बाकी मूलधन तो हमारा 8500 रुपये है ही। इन दोनों को जोड़ लो, हमें मिल जाएगा मिश्रधन। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 8 5 13 हो जाएगा, 8 3 11 और एक 12 हो जाएगा, मतलब 12,325 रुपये। 12,325 रुपये हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। ये चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर करा है S 2 खातों में कुल 50,000 रुपये की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः जो है 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने 12% की ब्याज दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी। ये आपको पीछे भी जो है इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है बताए जा चुके हैं। इससे पहले वाले मतलब किससे जो पहले 3 लेक्चर हुए हैं उसमें से जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो तरीका है, आप यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन में कभी कभी होता है, जैसे 5200 रुपये है, ये 50,000 का अगर सीधा सीधा कोई भी परसेंट मिल जाता है तब तो आसान होता है, नहीं तो टिपिकल बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया है आपको। सीधा सा हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें करना नहीं है, जो पैसा दिया गया है पूरा, जिसको बांटने के लिए बोल रहा है उसको बांटो ही मत, आप सीधा वैसे रखो, 50,000 रुपये रखो और जो ज़्यादा वाली ब्याज दर है उतना परसेंट इसका निकाल लो सीधा, बस इसी का क्या करेंगे 12% निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो एक साल की बात कर रहा है तब इसलिए 12% निकाल ले, अगर 2 साल की बात करता तो 24% निकालते, 12 दूना 24%, 3 साल की बात करता तो 36% निकालते, लेकिन एक साल की बात कर रहे सीधा 12% हमने निकाला। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसमें से कुछ पैसा घटाएंगे। अब कितना घटाएंगे, जो पैसा 8% पर दिया गया होगा उसको घटाएंगे, तो उसको घटाएंगे तो एक्स, और उसका जो है कितना परसेंट निकालेंगे, 8 और 12 का डिफरेंस करोगे कितना आएगा, 4% आएगा, 4% इसका निकाल लो और यही घटा देंगे, इसी को घटा देंगे और इसी का मान क्या होता है हमारा ब्याज के बराबर आता है, मतलब 5200 के बराबर आएगा।
बस ये सीधा सा आपको थोड़ा सा, हाँ ये है कि कम टाइम में करना है, कम लिखना है, तो थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना का 12×5 = 60, मतलब ये बन जाएगा 6,000 रुपये, और माइनस ये हो जाएगा 4x/100। इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। बराबर हो जाएगा ये 5200। अगर ये 5200 इधर लेकर के जाए, 4x/100 इधर लेकर के जाए, तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6000 माइनस ये 5200 इधर आएगा, बराबर हो जाएगा 4x/100। 6000 में से अगर 5200 घटाएंगे तो बचेगा 800, मतलब 4x/100 का जो मान है ये हो जाएगा 800। 4 से काटेंगे 800 को, तो हमारा कटेगा 200 बार में। x का मान कितना जाएगा, 200 को 100 से गुणा कर लोगे तो यह जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है हमें यहाँ पर जो है दर जो पहले बड़ी वाली होगी उसको रखना है। तो ऐसा करने से जो x को हमने क्या बताया कि x क्या था, 8% पर जो है दिया गया पैसा है। 8% पर अगर x दिया गया पैसा और हमसे क्या पूछा है, 12% पर पूछा गया। ठीक है, यानी कि ऐसा करने से जो हमें ब्याज मिल, जो पैसा मिलेगा भी, वो जो छोटी रेट होगी, ठीक है, छोटी दर होगी, उसका पैसा मिलेगा। और हमसे पूछा गया 12% पर कितना दिया गया, जब 50,000 ही रुपए थे और 20,000 रुपये 8% पर दे दिए गए। 8% पर अगर 20,000 रुपये दे दिए गए हैं, तो 12% पर कितने दिए जाएंगे, 30,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000 में से घटा दो, 50,000 में से 20,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30,000 बचेगा। तो 12% पर हमारे जो है 30,000 रुपये दिए गए हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 50,000 में से जो है लास्ट में 20,000 घटा रहे हैं, तो हमारा मिल रहा है 30,000 रुपये। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 रुपये कम है। देखो 4% से अगर हम 6 साल का ब्याज निकालेंगे तो 24% आएगा, और अगर 4% से जो है 11 साल का ब्याज निकालेंगे तो 44% आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ तो होगा, कितना है, 20% है। कह रहा इसी 20% की वैल्यू कितनी है, 7500 रुपये। कि सिंपल सी बात है भाई, जब 4% ब्याज दर वही है और ज़्यादा समय का ब्याज निकालोगे ज़्यादा आएगा, कम समय का ब्याज निकालोगे तो कम आएगा। कह रहा है कि 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 रुपये कम है। 11 साल का कितना है, 44% है। 6 साल का कितना है, 24% है। तो 44 से 24 कितना कम है, 20% कम है। परसेंट में 20% है, रुपए में 7500 है। हमसे पूछा गया राशि, राशि कितना होती, 100% होती। इसको 100% बनाने के लिए इसमें 5 से आप गुणा कर दोगे। जो 20 दिया गया इसको 100% बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5 से गुणा कर दो बस। तो 20×5 इधर हो ही जाएगा, इधर गुणा करोगे 0 0 5 25 और 5 7 35 और 2 37, मतलब 37,500 रुपये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ठीक है, 37,500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपये की राशि पर मिश्रधन जो है 5282.4 रुपये होगा। अगर इतना होना है यहाँ पर, तो हम पहले यहाँ पर घटा लेते हैं इसको। ये जो 3700 रुपये है, जो 3720 रुपये, इसको हम घटा लेते हैं। तो हम ये निकाल लेते हैं पहले कि हाँ ब्याज कितना मिलना है उसको। तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, मतलब 1562.4 रुपये उसको जो है ब्याज चाहिए। अब यहाँ पर समय हमें नहीं पता है, तो ये वाला ब्याज कितने पर मिलेगा, 3720 रुपये पर मिलेगा। 3720 रुपये पर जो है 12% की दर है, समय हमें नहीं पता, हमने टी मान लिया और बटे में क्या रखेंगे, 100, और ऐसा करने से जो हमको ब्याज मिलेगा वो 1562.4 रुपये मिलेगा। अब अगर इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, बाकी इसको ऐसे रहने देते हैं, तो 372 और गुणे 12 और गुणे टी बराबर इस 10 से इधर गुणा करके करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 15,624। ठीक, अगर ये 15,624 रुपये आ रहा है तो इसको आप यहाँ पर काट दो। ठीक है, इसको हम कितने से काट देते हैं, 12 से। 12 से अगर इसको हम काटेंगे तो 12 के 12, 3 15, 36, 12 3 36 और 0 हो जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। मतलब टी का मान कितना मिल गया हमें, 1302/372। ठीक है, अब अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ पर जो है 3 से, 3 से नहीं, चलो 6 से काटते हैं। अगर 6 इसको काटेंगे तो 6×36 और 1×37, 6×2 = 12। इसको अगर 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6×2 = 12, 1 13, 10,
तो 6 के 6, 4 10, 6 सत्ते 42, मतलब ये आ गया 217। देखो ये 31 के से कटता है, 31 सत्ते 217 होता है, 31 दूना 62 आता है। तब टी का मान कितना आ गया, 7/2 वर्ष। 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5 साल। 3.5 साल, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमको दूसरे ऑप्शन में दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा 3.5 साल का, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो। तो चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का, जो हम अभी तक कंप्लीट कर रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बाद में सिंपल सी बात, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया तो क्या होगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, यानी क्योंकि ब्याज अगर हमने शुरू किया तो ब्याज को हम खत्म भी कर लेते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। जिनको भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम होती है, इसके क्वेश्चन को करने में जो है प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, या जो भी मतलब जो भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, डाउट्स वाले या जो भी हैं, मतलब कैसे भी, या आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप जो है हमारे चैनल से जो है जुड़ करके और अपनी पढ़ाई थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप तो अच्छा कर ही रहे होंगे आई होप, क्योंकि हर कोई अपनी साइड से जितना कर पाता है अच्छा ही करता है। तो अभी आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मान लो हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुद से सक्षम है तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और बाकी अगर आपको जो है इन क्लासेस के, क्योंकि क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो क्लासेस का अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ से जो है मतलब अपना, चलो अच्छा ठीक है, अगले हम लेक्चर में आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है जुड़ने में क्लास से, तो हम यहीं जो है स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। ठीक है, दोनों का जो है क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको स्कैन करके और सीधा जो है उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, बाकी पीडीएफ के लिए जो है अगर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट अगर सर्च करना चाहते हो तो वहाँ पर आप जा करके जो है अतुल यादव मैथ्स अगर सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है, जो इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो लोगो लगा हुआ है, इस सेम लोगो वाला जो है एक चैनल आएगा, उससे आप जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जो है जाकर के जुड़ सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी आपको हम क्यूआर जो है हर हाल में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको अगर जुड़ना है तो आप क्यूआर को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलो, आज की क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बाकी आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, जो भी आपके एग्जाम्स जो है चल रहे हैं, जैसे कि भी इस टाइम पे जो है काफ़ी बच्चों के एग्जाम होंगे रेलवे के, जैसे यहाँ पर जो है इस टाइम टेक्नीशियन के चल रहे हैं, इससे पहले एलपी का हो चुका है और जेई का हुआ है, उसके बाद में फिर टेक्नीशियन फर्स्ट का हुआ है, और आरपीएफ एसआई का हुआ है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, और बाकी फ्यूचर में भी जो है अभी कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो लगातार अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए। थैंक यू।